हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई जूनियर में। ओके, तो जो मेरा टॉपिक था, आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, टेंसेस था। टेंस मतलब पढ़ाया था मैंने आपको कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं और उनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और मैंने ये प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको एक एक टेंस पढ़ाऊंगी, क्योंकि 12 टेंस हैं, वो एक साथ पढ़ाए नहीं जा सकते। ठीक है, अगर मैंने पढ़ा भी दिया तो आपका बाउंस हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक एक टेंस पढ़ाऊंगी। पहला मैंने पढ़ाया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, और सेकेंड आपका था, जो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, रटना नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, अगर आप समझेंगे तो वो टेंस आपको हमेशा याद रहेंगे। क्लियर बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था आपने, उसका सेकेंड जो पार्ट है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है कि अगर आपके टेंस में गया था, गए थे ये सब आता है तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, जैसे पहचान है या, ये, ई, ए, आ, था, थे, थी। मतलब कि मैं गया था, मैं गई थी, वह गई थी, वह आई थी, ये सब होते हैं पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। क्लियर? क्योंकि अगर आपने पहचान कर ली कि कौन से टेंस में कौन सा जो अंत का जो उसकी पहचान होती है वो क्या होती है, तो आप टेंसेस कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा था, उसकी पहचान थी ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है मैं गया था, मैं गई थी, वह गया था, वह गई थी, ये सब है। क्लियर? तो इस तरह से होता है। और पास्ट का मतलब एक और भी होता है कि टाइम को लेकर के, जैसे कि हमने 2 मिनट पहले कौन सा काम किया, 2 मिनट पहले हम वहाँ से आए, या 2 घंटे पहले क्या किया, और लास्ट ईयर क्या किया था। मतलब टाइम को लेकर जो चीज़ें होती हैं वो आपको नेक्स्ट उसमें दिखेगा। बट अभी जो मैंने बताया वो आपका था पहचान। ओके, पहचान आपको समझ में आ गई? या, ये, ई, ए, आ अगर आता है अंत में तो वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। क्लियर? शॉर्ट में समझिए, ज्यादा समझने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने ये शॉर्ट में ध्यान कर लिया कि ये आता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन एक इकलौता टेंस ये ऐसा है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। बच्चों, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आते हैं नेक्स्ट पे, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान या है, ये है, ई है, ए, आ, था, थी, थे। ठीक है, पहचान मैंने आपको बता दी। कीवर्ड्स कुछ हैं, ये देख लीजिए। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे कि कल, मैंने आपको बताया ना कि कल का समय हो, या पिछले साल का समय हो, या कुछ सालों की बात हो, या 2 मिनट पहले की बात हो, 2 मिनट बाद की बात हो, तो ये सब आपका यहाँ लिखा हुआ है। कल था तो यानी यस्टरडे, पिछली रात, सप्ताह, महीना, साल, लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर, पहले, एगो। एग्जाम्पल 2 डेज पहले की बात। ठीक है, 5 ईयर्स पहले की बात, इन 2020, इन मार्च। मतलब कि जो समय का है, ठीक है, टाइम को लेकर के जो भी चीजें होंगी वो भी पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती हैं। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट। इतना ही समझ लीजिए, छोटे हैं आप बहुत। मेन जो है इसका पार्ट वो समझिए आप बस। इसकी पहचान याद रखिएगा कि या, गया था, गए थे, ये होती है पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, और इन 12 टेंसों में नहीं यूज होती है। सिर्फ इकलौता ये टेंस होता है जिसमें अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव में डिड नॉट लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। क्लियर? चलिए देखते हैं, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, एंड इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। क्लियर? सभी के साथ यही होगा, सारे टेंसों में आपको ये चीज मिलेगी। अब आइए पढ़ते हैं अफर्मेटिव, जो मैंने पहले ही बात क्लियर कर दिया कि अफर्मेटिव इकलौता है पास्ट इंडेफिनिट का जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। क्लियर? आइए देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, इट, दे, देम।
एंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म मैंने पहले बताया, जैसे कि मान लीजिए गो है तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, तो सेकेंड फॉर्म यूज होती है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो लास्ट का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है। जैसे वह गया था, ही वेंट, फिनिश। यहाँ पर ही यानी सब्जेक्ट आ गया और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो गई, ऑब्जेक्ट है ही नहीं कोई। राम ने एक पत्र लिखा, यानी राम क्या है, सब्जेक्ट है। पत्र क्या है आपका, लेटर, राइट होता है ना, लिखने को राइट बोलते हैं, पत्र को लेटर बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या हमने बताया आपको, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आएगा, राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रोट। तो यहाँ पे राम रोट एंड अ लेटर, यानी ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक लौता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो नेम हो किसी का, चाहे वो ही, शी, इट, दे, देम हो आपका, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से और आसानी समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है वो इकलौता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। ये मत भूलिएगा बच्चों आप, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो कि निगेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है, सब्जेक्ट सब में रहता है, इसके साथ में आपको डिड यूज करते हैं, ठीक है। अब नहीं का यूज हो रहा है तो हम नॉट का यूज करेंगे, ओके। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि पास्ट इंडेफिनिट का ओनली अफर्मेटिव होगा जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म के यूज होगी, बाकी किसी में यूज नहीं होती है, ठीक है। तो अब आते हैं निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये निगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का ही दूसरा पार्ट है और निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर डिड लगा है और नॉट का यूज किया गया। आइए देख लेते हैं, मैंने उसे कॉल नहीं किया, ठीक है। तो मैंने सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है, आई के साथ डिड का यूज करेंगे, डिड के बाद नहीं लगा हुआ है नॉट का यूज करेंगे, और कॉल, कॉल और हर, उसे कॉल नहीं किया यानी कि हर, आई डिड नॉट कॉल हर, क्लियर। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज हुआ। उसने मुझे नहीं देखा, शी डिड नॉट सी मी, देखा फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ध्यान रखिएगा निगेटिव में। मैंने उससे बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक टू हिम, ओके। हमने फुटबॉल नहीं खेला, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, देख लीजिए, टॉक, प्ले, सी एंड कॉल, ठीक है। सेकेंड फॉर्म यूज नहीं हुई है, निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका थर्ड है लास्ट, इंटरोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, मैंने आपको पहले भी वाले में दिखाया था कि WH की फैमिली होती है, वो देख लीजिए, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, विच कौन सा, हुज किसका, हु कौन, वोम किसको। ये WH फैमिली को आप याद कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे, क्योंकि हर चीज में यूज होता है, ओके। तो याद रखिएगा, इसको मैंने नाम दिया है WH फैमिली, ओके। अब हेल्पिंग वर्ब है डिड, ओके। जैसे कि क्या तुमने मूवी देखी, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं यस या नो में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप टेंस में होते हैं या कुछ ट्रांसलेशन करते हैं तब आपको पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, क्योंकि क्या की बात हुई है। नेक्स्ट है यस और नो, WH फैमिली है, जैसे मान लीजिए वह क्यों, WH फैमिली वर्ब प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तुम कहाँ गए थे। यहाँ पर जो WH फैमिली का जो पार्ट है वो ये बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो कहाँ आ रहा है ये सबसे पहले आ जाएगा, इसलिए WH क्या होगा, WH का जो वर्ड होगा वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, और प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, प्लस सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे यू है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगेगी। मतलब मैं फिर से बोल रही हूँ, पास्ट इंडेफिनिट के ओनली अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, बाकी पूरे 12 टेंस में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इकलौता ये है कि पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म को आपको यूज करना है, क्लियर, और बाकी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी। तो इसके बाद तुम कहाँ गए थे, वेयर, फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, और फिर आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, तो वेयर डिड यू गो।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट की बहुत सिंपल था। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आप याद रखिएगा। मैं गया था, मैं गई थी, वह गया था, वह गई थी, वह स्कूल गए थे, मैं स्कूल से आया था। ठीक है, ये सारे जो अंत में गया था, गए थे आता है, ये सब आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट की जो अफर्मेटिव होती है उसमें याद रखिएगा सब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म लगती है बच्चों? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और अफर्मेटिव के अलावा निगेटिव एंड इंटरोगेटिव में कौन सी लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फॉर्म्स के लेकर के मैं जब ये टेंसेस खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको फॉर्म्स के बारे में पढ़ाऊंगी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है। क्लियर? अभी आप टेंस पढ़ रहे हैं, पहला टेंस आपका जो था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो भी क्लियर हो गया होगा आपको। एंड ये सेकेंड टेंस था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? पहचान भी याद रखिएगा और इस वीडियो को भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है, जैसे मैं क्लास में पढ़ाती हूँ वैसे ही आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट एक और है शीट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, यहाँ पे ना नहीं है, ना क्यों है, ना कहाँ है, कुछ नहीं है, सिंपल है। तुम गए, तुम गए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल सा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव में, तो हमें याद है यू है सब्जेक्ट और गए है यानी सेकेंड फॉर्म है। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। तो हमने क्या किया? सिंपल सा यू वेंट, तुम गए, यू वेंट। आपकी स्पीकिंग भी आ रही है इसमें, तुम गए, यू वेंट। ओके, नेक्स्ट है तुम नहीं गए थे। अब आपका क्या बताया था मैंने? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इजी है ना? नेगेटिव जब जाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। तो यू डिड नॉट गो, वेरी सिंपल है। अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव पढ़ाया था मैंने, प्रश्नवाचक क्वेश्चन, क्या तुम गए थे? अब ये पूछ रहा है क्या तुम गए थे। इसको मैं यस में भी आंसर दे सकती हूँ, नो में भी, लेकिन मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। तो क्या है? तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या बताई मैंने? पास्ट इंडेफिनिट की डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू आ गया। गए थे, यहाँ पर वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगती है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या लगाएंगे? गो, यानी डिड यू गो एंड क्वेश्चन मार्क। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं। तो प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव जो भी चीजें होती हैं, जैसे हिंदी में क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना, तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए। ओके, लास्ट है तुम क्यों गए थे। तुम क्यों गए थे यानी कि क्यों, बट WH फैमिली जो है वो बीच में आ रही है। क्यों, क्यों का आंसर क्या होता है? वाई, WH वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाई यानी WH वर्ड को बाहर करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर हम आपका सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हम आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, यानी कि वाई डिड यू गो। क्लियर? बहुत ही इजी था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। फिर से रिवाइंड कर दूं कि अफर्मेटिव जो होगा उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के साथ। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव होगा उसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और समझने की कोशिश करिएगा, रटिएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि टेंसेस अगर आपने रटे तो आप भूल जाएंगे, अगर आपने समझे तो लाइफ टाइम आपको याद रहेंगे। क्लियर? तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।